हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी को नमस्कार अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एसएससी जीडी 2021 के 1 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन में आपके लिए लाया हूं। इसमें 50 प्रश्न आपके लिए मैं लाया हूं। तो 1 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और आगे आने वाले एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लाता रहूँगा, तो मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था 1 दिसंबर को कि लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो लाहो जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो वो लाहो जो है वो मेघालय का लोक नृत्य है। ओके दोस्तों, ये लोक नृत्य बहुत पूछा जा रहा, तो याद रखना कि लाहो किस राज्य का लोक नृत्य, तो मेघालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले 7.5 लाख मिलता था, अब 25 लाख मिलता है। कम से कम कितना, 25 लाख मिलता है अभी, यानी 7.5 3 गुनी बढ़ गई है, ठीक है। 25 लाख देते हैं अब ये किसने दिया, 2020 में किरण रिजिजू द्वारा दिया गया था, ठीक है। खेल मंत्री कौन है, किरण रिजिजू। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कहने लगा अब, ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में जीते हुए प्रांतों को क्या कहा जाता था। तो आंसर है इक्तेदार, ठीक है। तो जीते हुए प्रांतों को क्या कहते हैं, इक्तेदार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में रेलवे लाइन बिछाने के लिए हड़प्पा सभ्यता से कौन सा सामान ले जाया गया था। तो कौन सा सामान, हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। ओके, तो पाकिस्तान में रेलवे लाइन बिछाने के ये, ठीक है। अब कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन सी है, तो हम देख लेते हैं सभी। कृष्णा नदी तो उसका उद्गम स्थल में जो राज्य है महाराष्ट्र, और उद्गम स्थल में कौन कौन है, पश्चिमी घाट है श्रृंखला है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है जो कि, और इसकी जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ क्या है देख लेते हैं, भीमा, तुंगभद्रा, गोदावरी और कावेरी, ठीक है। तो ये हो गया कृष्णा नदी के सहायक नदी है भीमा, तुंगभद्रा, गोदावरी और कावेरी, ठीक है। इनके अलावा जो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेट्टा, तमिलनाडु। क्या है, डोडा बेट्टा, तमिलनाडु। इनकी जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है नीलगिरी पर्वत की, ठीक है। ऊंचाई इसकी कितनी है, तो 2637 मीटर, जो कि 8652 फीट की है ना। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो सेबी का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, ठीक है। कहाँ है, सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में। और बेबी बॉय में कौन सी हड्डी नहीं होती है। बेबी बॉय जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें, उस बेबी बॉय में कौन सी हड्डी नहीं होती है, नहीं होता है। एक ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। आपके लिए है ये क्वेश्चन। फिर जिसका विवाह ना हुआ हो, एकल शब्द हिंदी में आया था कि जिसका विवाह ना हुआ हो, एकल शब्द, जिसका विवाह ना हुआ हो उसको अपरिणित कहा जाता है। मैंने जिसका विवाह अभी तक नहीं है उसको अपरिणित कहा जाता है। सुधा किसका पर्यायवाची शब्द, तो सुधा है अमृत को सुधा कहते हैं। अमीय, पीयूष, सुरभोग, शशिरस, सोमरस, अमी, सोपान, अबोहायात, देवान, देवाहार, जीवनादक, ये सभी, ठीक है। तो ये सुधा के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है सुधा का क्या है, अमृत मैंने विष है ना, अमीय, पीयूष, ये सारे चीज़ें, ठीक है। तत्कालीन का शुद्ध वर्तनी पूछा था, तत्कालीन का शुद्ध वर्तनी यही सही है, तत्कालीन जो लिखा है, ठीक है। सम्मुख का विलोम शब्द, सबको सम्मुख विमुख, सम्मुख का विलोम शब्द क्या है, विमुख, उसी को और कहते हैं नेपथ्य। क्या बोलते हैं, नेपथ्य। चलिए और देख लेते हैं कौन कौन के क्वेश्चन आए थे। तो पहला, जो दिया ना जा सके एकल शब्द बताइए। जो दिया ना जा सके एकल शब्द है अधे, नहीं दे सकते तो होगा क्या, अधे। एक क्वेश्चन आया था क्रिकेट से संबंधित कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई। तो आंसर है मिताली राज, ठीक है। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था,
ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है चांद, हिमांशु, इंदु, सुधांशु, विधु, तारापति, चंद्र, शशि और कालाधर। ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द और विलोम से बहुत पूछा गया, तो बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ लीजिए। ठीक है। शिक्षक पर्व किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है? तो शिक्षक पर्व जो है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स के क्वेश्चन। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसने जीता? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 का खिताब जो जीता वो रानी रामपाल है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन थंडर। क्या है? ऑपरेशन थंडर 2020 किससे संबंधित है? ऑपरेशन थंडर किससे संबंधित है? तो वन्य जीवों के अवैध व्यापार के खिलाफ समन्वित रुख। ठीक है। नेक्स्ट है माउंट मैकाले पर्वत किस श्रेणी में आता है? तो माउंट मैकाले जो पर्वत है वो किस श्रेणी में आता है? तो हिमालय श्रेणी में। आंसर देख लीजिए अब। ठीक है। तो माउंट मैकाले पर्वत हिमालय श्रेणी में। मैकाल पर्वत दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। इनकी ऊंचाई जो है 8,485 मीटर है, जो नेपाल, तिब्बत, चीन की सीमा पर हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? इतना सारा क्वेश्चन पूछा था कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सबको पता है भूपेश बघेल, और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। ठीक है। नेक्स्ट है वैशाख नंदन का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो वैशाख नंदन का पर्यायवाची शब्द है खर, रासव, गधा, खोथा, गढ़धव। ठीक है। राज्यपाल भी पूछे जा रहे हैं, तो आप सभी राज्यों के राज्यपाल याद करके जाना। एक दंत किसे कहा जाता है? तो एक दंत गणेश जी को कहते हैं। गाना नहीं सुनते, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, ऐसा होता है ना। तो अनुच्छेद 214 किससे संबंधित है? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, है ना। अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ बताइए। यानी उल्टी गंगा बहना ये तो नामुमकिन वाली बात हो गई, यानी उसी को बोलते हैं उल्टी गंगा बहना। मुहावरा का अर्थ हो गया अनहोनी का हो जाना और असंभव काम करना। ठीक है। नेक्स्ट है रामायण का नेपाली में अनुवाद किस कवि के द्वारा किया गया? तो रामायण का नेपाली में जो अनुवाद किया गया वो भानुभक्त आचार्य ने, भानुभक्त रामायण कहा गया उसको, है ना। तो रामायण का नेपाली में भानुभक्त ने। ठीक है। इनमें से कौन सा फूल रात में खिलता है? वाह, इनमें से कौन सा फूल रात में खिलता है? नेक्स्ट ब्रह्मा कमल है। ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सरकार कितने रुपए की छूट का प्रावधान देगी? इससे प्रश्न था। तो प्रश्न था क्या? सन्यासी का शुद्ध वर्तनी क्या है? तो सन्यासी का शुद्ध वर्तनी यही जो हमने लिखा है। ठीक है। गलत लिखा था तो हमने सही करके ही लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। और इसके अलावा कौन से क्वेश्चन आए थे तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड नेवर मिसिंग अपडेट्स।